नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज पब्लिक लाइव अपने खास कार्यक्रम जानना जरूरी है के माध्यम से पूरे देशवासियों को एक ऐसे शख्स से अवगत कराने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान न कि सिर्फ लोगों की सेवा की बल्कि बच्चों का शिक्षा कहीं खराब ना हो जाए, कहीं उनको उचित शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि यादव की। वो ऋषि यादव जिन्होंने समाजवादी कुटिया नामक एक अपनी कुटिया बनाई और जिसमें छोटे बच्चों को उन्होंने निरंतर शिक्षा दिया, साथ ही उनको उनके खान पान के लिए बिस्किट और दूध की भी व्यवस्था करवाई। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक लाइव पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत संघर्षों के साथी रवि यादव जी और पब्लिक लाइव को मैं दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो जब समाजवादी कुटिया की मैं शुरुआत की सबसे पहले आपका बहुत बहुत प्रकाश। ऋषि जी, कैसा लगता है? आप तो जिले से निकलकर पूरे प्रदेश में चर्चित हो गए, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है समाजवादी पार्टी का कुटिया, समाजवादी कुटिया जौनपुर धर्मापुर, मतलब जहां शायद आपके क्षेत्र के विधायक ही पहुंच पाते रहे होंगे, वहां आपके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वहां पहुंच गए। तो कैसा लगता है ये उपलब्धि आपको? अभी आश्वासन दिए हैं, अभी आए नहीं हैं, बच्चे से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आने के लिए जी, और जी। पार्टी के सभी प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आए, सबका हम दिक्कत करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, पूरा विश्व जूझ रहा था उसमें जी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर समाजवादी कुटिया के माध्यम से गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क दूध बिस्कुट पौष्टिक आहार के रूप में उनका भविष्य संवारने का कार्य किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता को, जिन्होंने हर संभव में हर परिस्थिति में हमारी मदद की है और आज निरंतर यह सेवा कार्य जारी है और आने वाले समय में भी यह कार्य जारी रहेगा। लॉकडाउन से और अब तक का सफर, लॉकडाउन से और अब तक का सफर आपको कितना अलग बनाता है? क्योंकि इसके पहले ऋषि यादव के साथ जो नाम जुड़े हुए थे कि ऋषि यादव एक युवा क्रांतिकारी नेता, लेकिन इस कोरोना के दौरान, कोरोना काल के दौरान ऋषि यादव एक समाज सेवी बनकर उभरे हैं। आपने ना सिर्फ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी बल्कि आपने कई ऐसे परिवारों को गोद लिया जो कि दिव्यांग थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन का सफर बहुत ही दुख भरा था सबके लिए, पूरे देश के लिए वह सफर कोरोना काल का बहुत ही दुख भरा था। उस समय मैं अपना आत्मबल मनोबल ऊंचा करके, और उस समय हमारा भी बहुत कठिन दौर चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने लोगों की जो मुझसे हो सका मैं सहायता करने का कार्य किया, जो आज भी जारी है। जी ऋषि जी, लेकिन आपको कैसा लगता है कि जब आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपको वीडियो कॉल के जरिए आपके कार्य की प्रशंसा करते हैं? उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, नर की सेवा नारायण की सेवा, और उस पे ऋषि यादव का वो दृश्य भी दर्शाया गया था जब ऋषि यादव दूध वितरण कर रहे थे छोटे बच्चों को। तो ऋषि जी, ये कितना गौरवान्वित करता है आपको? मेरे जीवन जी ऋषि जी, और छोटे हमारा सौभाग्य था कि हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अपने आप को महसूस किया कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। तो ऋषि यादव जी, 2022 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति बना रही समाजवादी पार्टी? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार दोबारा सरकार बनाएगी? 2022 का चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर अपने समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धि थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कार्य किया गया था, उसको बताने के साथ साथ हम लोग बूथ स्तर पर वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपनी जो बूथ कमेटी है उससे
मजबूत करने के साथ साथ और हम लोग जन जन तक मिलने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का समाजवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। ऋषि जी और जो आपकी पार्टी ने तो समाजवादी उपलब्धियां 2017 में भी पार्टी में जो 2017 में भी जनता आपकी पार्टी का की उपलब्धियों को तो बताया गया होगा। तो आखिर उस वक्त अखिलेश यादव जी के हार की क्या वजह बनी थी? आपको क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम 400 सीटें जीतने वाले हैं। ऋषि जी, जैसे मैं आपको बता जी। दूं कि जो हारना जानता है वो जीतना भी जानता जी। है। जिस वजह से हार हुई थी उस चीज के बारे में हम लोग मंथन किए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उस चीज को पता किए कि हम लोग कार्य करके पीछे रह गए हैं और वो लोग झूठा प्रचार करके आगे रह गए, और झूठा प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। लेकिन और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार जनता समझ चुकी है अखिलेश यादव जी के जनता समाजवादी कार्य योजना, जैसे समाजवादी पेंशन योजना जो है, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, सबसे ज्यादा जो काम करने में लोगों की सहायता आई वह समाजवादी एम्बुलेंस सेवा थी। डायल 100 आप देख सकते हैं, पुलिस की सबसे अच्छी सेवा है। किसी घर परिवार में अगर कुछ, लेकिन ऋषि जी अब तो योगी जी ने डायल 100 का नाम बदल दिया है। सबसे पहले ऋषि जी, योगी आदित्यनाथ जी ने अब तो डायल 100 का नाम बदल दिया है। योगी जी सिर्फ नाम बदल, योगी जी सिर्फ नाम, जी देखिए योगी जी सिर्फ नाम बदल हैं, वह सिर्फ नाम बदलने के, लेकिन और जो समाजवादी पार्टी का जो कार्य उसे सिर्फ वो जो पार्टी का जो कार्य किया गया है उसपे वो अपना जो समाजवादी का कार्य है उस पर सिर्फ नाम बदलना है। यह इस सरकार का पूरे जो 5 साल कार्यकाल बीतने जा रहा है, सिर्फ जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कार्य था उसका नाम बदलने, फिर का कोई कार्य जमीनी धरातल पे दिखाई नहीं दे। ऋषि जी, कामकाज के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नंबर 1 चुना गया। थोड़े दिन पहले के आंकड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बना था हमारे देश का। तो आपको क्या लगता है ऋषि जी की योगी जी ने काम नहीं किया इन 5 सालों में, 4.5 सालों में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जी, मीडिया के साथी हैं, पत्रकार बंधु, आप ही बता दीजिए उन्होंने क्या काम किया। कोई काम अगर उनका धरातल दिखाई दे रहा हो तो बताइए आप। आज आप देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में बना। आप देख लीजिए समाजवादी एम्बुलेंस सेवा जो पूरे दिखाई दे रही है की योजना है। डायल 100 सेवा जो समाजवादी पार्टी की योजना है। बहुत सारा ऐसा काम है जो समाजवादी पार्टी जो जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया था। बाकी इस सरकार का तो सिर्फ नाम बदलकर फीता काटने का कार्य है। आपके ही मुख्यमंत्री साहब जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बजट को भी लेकर योगी जी ने आरोप लगाया कि इस बजट में भी धांधली हो रही थी। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बजट था आप आज इस समय का जाके जो बना है उसको देख सकते हैं। और जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की योजना का जो एक्सप्रेसवे बनने वाला था उसको भी उसकी जो माननीय श्री अखिलेश यादव की जो सोच थी वो बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़े दिल के नेता हैं। उनकी सोच थी एक्सप्रेसवे के बगल में किसान है उनको अगल बगल जो कार्य करने के लिए जो दुकानें लगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक्सप्रेस वे पे बनाने के लिए किए थे। और ये सरकार जो है ये तो सिर्फ अभी आप देख सकते हैं, अभी आप जल्द ही आप देखे थे मीडिया चैनल के माध्यम से आप देखे होंगे कि अभी बना नहीं एक्सप्रेस वे, उसके पहले फटना शुरू हो गया। जी वो खबर हमने देखी थी। खैर ये बड़ा दुखद है कि ये एक्सप्रेसवे ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे था और है, जिसका निर्माण होना 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को जोड़ता है आपस में। लेकिन ऋषि जी, मौजूदा सरकार से आपकी क्या नाराजगी है? आप लोग क्या परिवर्तन चाहते हैं आने वाले 2022 के चुनाव में? आने वाले 2022 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी किसान खुशहाल होंगे, नौजवान खुशहाल होंगे। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, मैं बता दूं जी, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, आपने तो दावा कर दिया अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, तो साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कितने सीटों का अंतर होगा दोनों पार्टियों की जीत में? लड़ाई कौन कौन सी पार्टी के बीच में होने वाली उत्तर प्रदेश में?
आज के समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा पूरी तरह से खत्म है। आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी लखीमपुर खीरी की घटना घटी है, आप देख सकते हैं कि इस भाजपा का जो भी चेहरा था सामने आ गया। किसानों के ऊपर से जिस तरह से गाड़ियां चढ़वाई गई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा, और लगातार आज 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो समस्याएं हैं, जो परेशानी, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, सभी लोग परेशान है। जमीन पे आप आके देखिए तो आज सब लोग त्राही त्राही मची है आज इस सरकार में। आज सब लोगों को बस यही सोच है कि कब हमको लेकिन ऋषि जी आ, कब चुनाव आए और कब इस लेकिन ऋषि जी, अभी जो लखीमपुर खीरी का आपने जिक्र जी किया, बोलिए। ये बहुत ही दुखद घटना है, ना कि सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। लेकिन ऋषि जी, उस घटना में जांच के आदेश हो गए और लोगों पर उचित कार्रवाई भी करने का पूरा भरोसा किया गया, और जो मृतक परिवार थे उनके परिजनों को आज 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। लेकिन ऋषि जी, क्योंकि अब ऋषि यादव सिर्फ जौनपुर जिले तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश में ऋषि यादव एक चर्चा का विषय है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं के लिए ऋषि यादव आज एक प्रेरणा जैसे हैं। तो हम कब ऋषि यादव को एक सक्रिय राजनीति की भूमिका में देखेंगे? कब हम देखेंगे कि ऋषि यादव कोई कार्यभार और कोई पद संभाल रहे समाजवादी पार्टी में? जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं जी। और जो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और जितनी अहमियत, जितना सम्मान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ता को देते हैं, मैं एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता हूं और मैं अपने नेता के लिए सब कुछ समर्पित होकर कार्य करता हूं। हम सबकी सिर्फ एक इच्छा है कि उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बने। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग तन मन से समर्पित होकर जन जन तक जाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। हम सुबह से लेके शाम तक पूरा पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं। हमारे अंदर इस तरह की कोई इच्छा नहीं है जो आप कहना चाहते हैं, हम आपकी बात को समझ सकते हैं। हमारी इच्छा है सिर्फ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बने। इसीलिए हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे, अगर उसने पार्टी के लिए कुछ किया है तो उसे उसका एवज में उसको कुछ मिलना चाहिए पार्टी की तरफ से। तो मुझे वही लगा कि ऋषि यादव जी कब सक्रिय राजनीति की भूमिका निभाएंगे। तो ऋषि जी, आप हमारे देश के युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे? क्या खास संदेश है आपका हमारे देश के युवाओं के लिए? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति और एक नेता का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता की सेवा करना। तो जरूरी नहीं है कि आप पद पे रह के ही या किसी चीज पे रह के लोगों की सेवा कर सकते हैं या लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यदि आप दिल से और अपने नेता के आपके नेता का जो निर्देश है अगर उसका पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बिना पद के, बिना किसी चीज के, बिना लोभ लालच के भी आप सेवा जनता का कर सकते हैं। तो ऋषि जी, आपने हमारे देश के युवाओं से कुछ खास अपील नहीं की? चलिए उत्तर प्रदेश के युवाओं से कर लीजिए 2022 के चुनाव को लेकर। क्या कहना चाहेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश के युवाओं से आप? मैं यही लोगों से यही मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में आप लोग एक अच्छी सरकार चुनिए जो किसान जिसमें खुशहाली के रास्ते पे आए, नौजवान खुशहाली के रास्ते पे आए, छात्र खुशहाली के रास्ते पे आए, जिससे यह जो इस समय की जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए सभी युवा अपने तन मन से लगकर समाजवादी पार्टी की जो नीति है, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, जो समाजवादी पार्टी के जो नेताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जिस उद्देश्य से समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे कि पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद करना ही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य था, सच्चा समाजवाद था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी युवा साथी तन मन से जन जन तक जाकर समाजवादी पार्टी की जो भी उपलब्धि है उसको बताने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी अगर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं तो वो अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पे करते हैं। तो हम लोग उनके विश्वास को, जिस तरह से वो विश्वास करते हैं उसी तरह से हम लोग उनके विश्वास के लिए हम लोग दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। तो ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप ऐसे ही बच्चों के शिक्षा के लिए उनके उत्तम, कुछ बच्चे भी हैं उनके उत्तम और उज्जवल भविष्य। हाँ जी, कुछ बच्चे भी हैं, अगर आप बात करना बुलवा लीजिए जी। नेहा विश्वकर्मा आ जाओ, छुट्टी आ जाओ। नाम क्या है आपका? अंशिका विश्वकर्मा। अंशिका विश्वकर्मा जी, कैसा लगता है आपको
समाजवादी कुटिया में पढ़ाई हो रही है अच्छे से? यस सर। चलिए, आपको खाने के लिए दूध मिल रहा है? यस सर। ये ड्रेस किसने दिया आपको, यूनिफॉर्म? ऋषि भैया ने। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या पसंद है आपको, क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ आता है तो हमें भी गाकर सुनाइए, हमने सुना आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। यस सर। कुछ सुनाइए हमें भी। ये लोग मानी जी से लोग बात भी किए हैं, क्या बात की हैं? आप बात करिए, बता देंगे। अच्छा, आपने अखिलेश यादव जी से बात किया है? यस सर। अच्छा, बच्चे कैमरे में नहीं दिख रहे हैं आप? थोड़ा हाइट हो जाओ। दिखाई दे रहे हैं हाँ, अब? आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी, अखिलेश यादव जी से? क्या कह रहे थे आपसे अखिलेश जी? हम लोग से अखिलेश भैया कह रहे थे, हम लोग से वादा किए थे कि कुटिया मिलने जरूर आएंगे। जी। हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आज अगर अखिलेश यादव जी आपकी बात सुन रहे होंगे तो वो शायद और जल्दी कोशिश करे आने की। तो आपने अखिलेश जी को भी कुछ गाकर सुनाया था? यस सर। हमें भी सुना दीजिए। वही गाना। हाँ, वही सुना दीजिए। तारीफ मिली थी अखिलेश जी से? अखिलेश जी ने सुनने के बाद तारीफ किया था? यस सर। चलिए, हमें भी सुना दीजिए। क्या क्या भेजवाया थे भैया? हम लोग के लिए बैग भिजवाए थे, ड्रेस और बाटल और स्वेटर सब भिजवाए थे हम लोग के लिए भैया। चलिए, अच्छी बात है। मन लगा के पढ़ाई करिए। आपके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। यस सर। हमें सुना दीजिए कुछ। याद आई शहीदों के फिर साथिया, याद आई शहीदों के फिर साथिया, जो मरे और मिटे हैं वतन के लिए, जो मरे और मिटे हैं वतन के लिए। फूल माला चढ़ाना उचित भी नहीं, फूल माला चढ़ाना उचित भी नहीं, लाश नंगी पड़ी है कफन के लिए, लाश नंगी पड़ी है कफन के लिए। माँ के गोदों में सोनी पड़ी, बहन के आंखों से मोती झरी, देश आजाद करना था करके गए, देश आजाद करना था करके गए। देशभक्ति में पागल दीवानी हुई, देशभक्ति में पागल दीवानी।